1 रुपए का नोट भारत की सरकार छाप रही है और बाकी के सारे नोट रिजर्व बैंक छाप रहा है। और अब रिजर्व बैंक जो आरबीआई एक्ट 1934 की धारा 26 में जो मेंशन है कि कोई भी व्यक्ति अपने नोट के बदले अपना रुपया ले सकता है, उस नोट के ऊपर लिखा होता है मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। वो 500 रुपए क्या है इसके बारे में चर्चा नहीं होती है। किसी भी अर्थशास्त्री की किताब में उस रुपए के ऊपर चर्चा नहीं होती। किसी इकोनॉमिक्स के पीएचडी को भी ये चीज नहीं पढ़ाई जाती कि वो रुपया क्या है, वो कहां रखा है और आरबीआई का गवर्नर जब देगा तो वो क्या देगा। हमने इस किताब के माध्यम से सारे देश को बताने की कोशिश की है कि रुपया किसी भी वस्तु के मूल्य का मापक है। उसने इसका नाम, इस किताब का नाम ही रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन रखा है कि रुपया किसी वस्तु के मूल्य का मापक है और मापक बिना मानक के नहीं हो सकता है। और हमारे भारत के रुपए का मानक है 15 रुपया बराबर 1 मोहर। मोहर में होता है 11.664 ग्राम शुद्ध सोना 24 कैरेट। उसकी कीमत जब हम 15 से भाग देते हैं 1 मोहर के वजन को तो 1 रुपए की कीमत निकल कर आती है, यानी 1 रुपए का जो मानक निकल कर आता है वो है 777 मिलीग्राम शुद्ध सोना। इस 777 मिलीग्राम शुद्ध सोने की आरबीआई के नोट में कीमत अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो आज के टाइम पर लगभग 6000 रुपए के नोट के बराबर आती है। यानी आप जब भी बैंकों में अपनी किस्तें जमा कराते हो और बैंकों से जब आप लोन लेते हो तो असल में आपके साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, देश के प्रत्येक व्यक्ति के साथ, इस बात को समझिएगा, यह सिर्फ इन लोगों के साथ नहीं है जिनका केस अभी कोर्ट में एक्सेप्ट किया गया है। यह बात देश के प्रत्येक नागरिक के साथ हो रही है कि हर ट्रांजैक्शन में आपके साथ 6000 गुना की ठगी होती है। जब भारत का आदमी रुपया कमाता है तो वो, जब आदमी कमाता है तो वो रुपए में कमाता है। वो जमीन से खोद करके अन्न निकाले, वहां उसको कोयला मिले, उसको अपने पशुधन को बेच करके या दूध को बेच करके या किसी भी ऐसी चीज जो उसने उत्पादन किया है, अपने उत्पादन को जब वो बेचता है तो उसकी जो कीमत जो लगाई जाती है वो रुपए में लगाई जाती है। तो वो जो पैसा कमाता है वो भारतीय रुपया है। और जब उसे लोन मांगने बैंक में जाना पड़ता है और बैंक जो उसके खाते में ट्रांसफर करता है वो भारतीय रुपया ट्रांसफर नहीं करता बल्कि वो बैंक नोट ट्रांसफर करता है। हमने आरबीआई से यह पूछा कि आप जो नोट छापते हो क्या इसका कोई नियम है? आप जो नोट छापते हो यह कैसे पता चलेगा कि कौन सा नोट वैध है, कौन सा अवैध है? आपको जानकर हैरानी होगी, आरबीआई ने हमको लिखित दस्तावेज में यह बताया कि वैध रुपए का हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है। मतलब आरबीआई के पास वैध रुपए का कोई दस्तावेज नहीं है। हम इसका यह अर्थ मानकर चलते हैं कि जितना रुपया उन्होंने छापा है वो सारा अवैध है, या हम इसका ये अर्थ मानकर चलते हैं कि जिस रुपए के पीछे, जिस नोट के पीछे मानक रूपी सोना आरबीआई में रखा हुआ है, जिसको आपने अभी तक अपने पुरखों से सुना होगा कि बैंकों के पास जितना सोना होता है उतना ही नोट छाप सकते हैं, वो कितना सोना कितने रुपए के बराबर होता है? वो होता है 15 रुपए बराबर 1 मोहर। यानी 1 तोला सोना 15 रुपए के बराबर में रखना पड़ता है उनको। यदि वो नहीं रखते हैं तो वो नोट नकली माना जाता है। तो जो आपको लोन दिया जाता है, जो आपके खाते में ट्रांसफर किया जाता है, पहला सबसे बड़ा घोटाला यह निकल कर गया आया बैंकों का कि वो आपको लोन देते हैं हवा में से। मतलब आमतौर पे होना क्या चाहिए कि बैंक के पास जितनी पूंजी रखी है, जितना रुपया रखा है, उसी में से वो लोन देगा और उसकी वो पूंजी कम हो जाएगी। लेकिन असलियत में बैंक जो लोन देता है वो हवा में एक अकाउंट क्रिएट करता है जिसको वो क्रेडिट अकाउंट बनाता है। उस क्रेडिट अकाउंट में डिजिट लिखता है और वो डिजिट लिख करके फिर सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। यानी आपको जो लोन दिया गया है वो पैसा कहीं पर है ही नहीं। और आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर, उनके नियमों के अंदर यह लिखा हुआ है कि यदि बैंक के पास 1000 करोड़ रुपया जमा है तो बैंक 10,000 करोड़ रुपए तक का लोन दे सकता है। जो रुपया बैंक के पास है ही नहीं वो लोन दिया कैसे? और उसकी बराबर में कोलेटरल रखा जाता है हमारे देश के नागरिक की पूंजी को, उसकी खेत की जमीन को, उसके घर की जमीन को या उसकी दूसरी पूंजियों को। यानी असली पूंजी को गिरवी रख के हवा में पैदा किए गए डिजिट के बदले में देश के लोगों का धन लूटा जा रहा है। क्योंकि जब देश के अंदर वो करेंसी ही नहीं होगी जितना उन्होंने लोन दे दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी, आरबीआई ने अभी तक जो नोट छापे हैं वो 34 लाख करोड़ रुपए के नोट छापे हैं। 8 नवंबर 2016 से पहले भारत में 16 लाख करोड़ रुपए की करेंसी थी।
आरबीआई जब ये घोटाला हुआ नोटबंदी का, इस नोटबंदी के घोटाले के बाद देश में करेंसी हो गई 34 लाख करोड़ की। बाद में 2000 का नोट बंद भी कर दिया गया था, लेकिन आपने एक चीज नोटिस नहीं की कि इस 34 लाख करोड़ रुपए की करेंसी के बराबर में देश के लोगों को 205 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दिया हुआ है। यानी अगर आज की सिचुएशन को भी एज इट इज रोक दिया जाए तो करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी का नीलाम होना तय है, चाहे वो मकान, दुकान, ट्रैक्टर, गाड़ी, घर, कुछ भी है, वो सब नीलाम होना तय है। और ये लोन डे बाय डे और दिया जा रहा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के नाम पर घर की महिलाओं को लोन दिया जा रहा है। नई नई एप्लीकेशंस के जरिए आपको बिना मतलब के लोन दिए जा रहे हैं। आपके पास फोन आ रहा है कि बिना डॉक्यूमेंट के आपको लोन मिल रहा है, कोई अप्रूवल नहीं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन नहीं, आपको खाली यस कहना है और आपके खाते में डिजिट आ जाएगी और आप उस डिजिट का भुगतान करने के लिए दिन रात मेहनत करके रुपया कमाते हो। आपके साथ 6,30,000 रुपए का जब लोन दिया जाता है तो असल में आपको 100 रुपए दिए जाते हैं। यानी आप 100 रुपए का भुगतान करने के लिए 6,30,000 रुपए का भुगतान करते हो।